इविडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं सुमंत कुमार हेमंत समान अध्ययन का सेट नंबर 17 लेकर आया हूँ, जो बीपीएससी, जेपीएससी, बिहार एसएससी, झारखंड एसएससी, भारतीय रेलवे एसएससी के अलावा बहुत से महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि को नहीं मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस आपका फिक्स है 5 जून को मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मृतता दिवस जो है ये आपका 30 जुलाई को मनाया जाता है। और तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा विश्व प्रवास दिवस, यानी कि ये मनाया जाता है अक्टूबर के प्रथम सोमवार को। निम्नलिखित में से कौन जैविक खेती की एक विशेषता नहीं है? तो कौन विशेषता नहीं है उसके बारे में बताना है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर, यानी कि संश्लेषित उर्वरकों का प्रयोग। संश्लेषित उर्वरकों का प्रयोग। भारत सरकार का कौन सी योजना भारतीय शहरों को गंदगी बस्तियों से मुक्त करता है? तो इसका जो वास्तविक आंसर है ये आपका है राजीव गांधी आवास योजना। क्या है इसका? राजीव गांधी आवास योजना इसका सही उत्तर होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन सी है? एक मिनट, यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें कि सरकारी कंपनियों के साथ साथ निजी कंपनियों का भी योगदान होता है। अर्थशास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता है? तो ये जनक कहलाते हैं आपके एडम स्मिथ। क्या कहलाते हैं? एडम स्मिथ। सार्वजनीन यानी कि सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार दर्शाता है कि भारत कैसा देश है? तो भारत आपका लोकतांत्रिक देश है। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो मूल कर्तव्य हम लोग रसिया से लिए थे सरदार सुरवंशी कमेटी की अनुशंसा पे। तो इसमें इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 मूल कर्तव्य हैं। भारतीय संसद द्वारा दल विदल विरोधी विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? तो ये विधेयक जो आपका पारित किया गया है 1985 ईस्वी में राजीव गांधी के शासनकाल में पारित किया गया था 52वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 ईस्वी में इसे राजीव गांधी के शासनकाल के समय पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है? तो ये कौन अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 44 क्या है? समान संहिता, मतलब कि जो भी भारत में लोग रह रहे हैं सबको एक तरह का कपड़ा पहनना है, इस तरह का जो आचार संहिता, इस तरह का जो नियम है वो आपका अनुच्छेद 44 कहता है। अनुच्छेद 32 को बोलते हैं कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है अनुच्छेद 32 को। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? बुद्ध शब्द का जो अर्थ है एक प्रबुद्ध व्यक्ति, एक प्रबुद्ध व्यक्ति। 1917 किस लिए प्रसिद्ध है? तो रूसी क्रांति हुआ था, जार निकोलस द्वितीय को वहाँ से भगा दिया गया था, इसीलिए ये प्रसिद्ध है 1917 की रूसी क्रांति के रूप में। कांचीपुरम के प्रसिद्ध बैंकुट पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? तो ये मंदिर जो बनवाया था आपका नंदी वर्मन द्वितीय। क्या है? नंदी वर्मन द्वितीय ने ये मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका स्थापना किया गया था 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को। और 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले मध्य एशिया से जो आए थे उनका नाम आर्य था। नियामगिरी पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिले में अवस्थित है? तो कालाहांडी जिले है यह उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा के कालाहांडी जिले में अवस्थित है।
चक्रवात होता है। चक्रवात क्या होता है? जब निम्न केंद्र में जब केंद्र में निम्न दाब और चारों तरफ उच्च दाब होता है। जब जैसे कि एक केंद्र है, केंद्र में दाब कम हो और चारों पत्ती का दाब ज़्यादा होगा तो आपका चक्रवात बनेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जायरे का पुराना नाम क्या है? तो जायरे का पुराना नाम कांगो है। क्या है? कांगो। 19। भारत में अलवन जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो अलवन जल की सबसे बड़ी झील आपकी बुलर झील है। कौन सी झील है? बुलर झील। बुलर झील जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा जिले में स्थित है। इसे सबसे बड़ी ताजे पानी की झील भी मानी जाती है। यह झील अपनी द्रोणी से 24 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। यह एक प्राकृतिक झील है जो झेलम नदी द्रोणी का एक मुख्य भाग है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो आपका है नील नदी है। सबसे चौड़ी नदी का नाम अमेजन है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अच्छा, एक बुक है नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक के जो लेखक हैं इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है एनडी मेरिनो। क्या नाम है? एनडी मेरिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली का बल्ब किसने बनाया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने। किसने? थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाया था। हवाई जहाज किसने बनवाया था? तो हवाई जहाज बनाने का जो श्रेय जाता है आपका राइट ब्रदर को जाता है। राइट ब्रदर को। रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो शोएब अख्तर कहाँ गए? शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। राहुल द्रविड़ को द बाल के नाम से जाना जाता है और सचिन तेंदुलकर को लिटिल मास्टर एंड ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। सबसे पुराना जो भारतीय सभ्यता है उसका नाम आपको बताना है। तो इस सभ्यता का नाम आपका हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता। ये तो मिस्र की सभ्यता है और मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक की सभ्यता को बोलते हैं। अ सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं विक्रम सेठ हैं। क्यों? क्या नाम है? विक्रम सेठ। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया? किसने प्रदान किया प्रथम राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार? तो इसका जो सही आंसर है मदर टेरेसा। कौन है? मदर टेरेसा को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य दिवस प्रति वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? साहित्य दिवस जो मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के दिन ही मनाया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार भी कहा जाता है? तो जाहिर सी बात है शाहजहां को ही कहा जाएगा, जिसने कि लाल किला, ताजमहल, दिल्ली का जामा मस्जिद वगैरह का निर्माण करवाया। ठीक है, इसकी मृत्यु 1666 ईस्वी में आगरा में हो जाती है और इसका पुत्र का नाम था औरंगजेब, जिसका मृत्यु 1707 में हो जाता है। इसका शाहजहां का पिता का नाम क्या था? जहांगीर इसका पिता का नाम था। चलिए, और इसका बचपन का नाम, शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। सलीम का बचपन का नाम जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। उस अमेरिकी कार्टूनिस्ट का नाम आपको बताना है जिसने मिक्की माउस, डोनाल्ड हक नामक रचना की। तो इनका जो नाम है आपका वॉल्ट डिज्नी। क्या नाम है? वॉल्ट डिज्नी। ग्राम, देखिए एक क्वेश्चन पे आइए। देखिए, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य, यह कथन किनका है? तो एक कथन आपका है महात्मा गांधी का। किनका? महात्मा गांधी का एक कथन है। अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रिया कहलाता है? देखिए, जो डायरेक्ट आपका प्रकृति के ऊपर निर्भर है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा। जैसे कि कृषि वगैरह ये सब हो गया आपका प्राथमिक क्षेत्र का ही
एग्जाम्पल है, उदाहरण है। द्वितीय से क्षेत्र में क्या कहलाएगा? द्वितीय क्षेत्र में कहलाएगा जो मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तृतीय क्षेत्र जो कहलाएगा आपका जो सर्विस रिलेटेड काम हो जाएगा, जैसे बैंकिंग सर्विस, एडुकेशन हो गया, ये सब आपका तृतीय श्रेणी में आएगा। तो प्रकृति के ऊपर कौन है डायरेक्ट रूप से समर्पित? ये आपका प्राकृतिक क्षेत्र है। मांग का नियम किस पर आधारित होगा? तो उपभोक्ता की प्राथमिकता के ऊपर। जैसे कि अभी कोई लाइफ बॉय साबुन यूज कर रहा है, ठीक है, अचानक इसका डिटॉल के ऊपर क्रेज बढ़ गया, तो मार्केट में किसका ज़्यादा खपत होगा? जाहिर सी बात है डिटॉल का होगा। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता का प्राथमिकता बदल गया है, पहले वो लाइफ बॉय पे था, अब डिटॉल के ऊपर चला गया। निम्नलिखित में कौन सी जीएनपी की गणना की विधि नहीं है? तो जीएनपी की गणना का विधि जो नहीं है आपका बचत उपागम है। क्या है? बचत उपागम जो है जीएनपी की गणना का उपागम नहीं है। राष्ट्रीय ऋण एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है क्या कहलाता है? जो बाह्य रूप ऋण के रूप में जो जाना जाता है क्या कहलाता है? इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा सरकार द्वारा विदेशियों से ली गई राशि। क्या? सरकार द्वारा विदेशियों से ली गई राशि। अब आइए 36 नंबर पे। वह बिना व्यय की लागतें जो तब उत्पन्न होती है जब कोई उत्पादक फर्म स्वयं स्वामित्व रखती है तथा उत्पादन की कुछ चीज़ों की पूर्ति करती है क्या कहलाती है? तो ये जो आपका कहलाती है अंतर्निहित लागतें। क्या? अंतर्निहित लागतें। भारतीय संविधान की कौन सी अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश देती है? तो ये जो निर्देश देने का अधिकार है आपका अनुच्छेद नंबर 40 को। किससे है? अनुच्छेद 40 को है। भारत के महान्यायवादी हैं वो कहाँ सुनवाई कर सकते हैं? भारत के महान्यायवादी भारत के किसी भी विधि न्यायालय में सुनवाई करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलिए। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर आपको बताना है। प्राचीन चोल साम्राज्य की जो राजधानी थी वो रायपुर थी। क्या थी? उरायूर। ठीक है, उरायूर जो इसकी पुरानी राजधानी थी। नीचे दिए गए विकल्प के बारे में आपको बताना है कि कौन सा दिल्ली के गद्दी पे कम बैठा। तो इसका ट्रिक हम ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं। देखिए, अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा मुगल साम्राज्य का या दिल्ली सल्तनत का, तो दिल्ली सल्तनत का पूरा सीरीज मैंने चलाया था, तो उस वीडियो को जरूर देखें। प्ले लिस्ट में जाइए, हिस्ट्री सेक्शन में, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या था? GKTSL। जिक्के मतलब गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो देखिए इसी के आधार पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले कौन था? गुलाम था, ई ऑप्शन नंबर 1 हो गया। उसके बाद के यानी कि खिलजी 2, तुगलक 3, आई 4, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? 1234। क्या हो जाएगा आपका? देखिए मतलब कि ये 4 ऑप्शन नंबर हो गया 4 1 2 3, 4 1 2 ऑप्शन नंबर 1। इसका आंसर जो आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश। संविधान के अंतर्गत संविधान के अंदर भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो ये आदर्शों को जो देखते हैं ये हम लोग का संविधान में देखते हैं। कहाँ देखते हैं? संविधान। और संविधान का अभी तक मात्र एक बार संशोधन किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये नियुक्ति करने का अधिकार है भारत के प्रथम व्यक्ति यानी कि राष्ट्रपति महोदय को। दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर आपको देना है। इसका उत्तर जो है आपका पंपास। क्या है? पंपास कहलाता है। जान लीजिए कुछ इसके बारे में। विश्व के प्रमुख शीतोष्ण घास स्थलों में अफ्रीका का बेल्ट, अफ्रीका का क्या है? बेल्ट, दक्षिण अमेरिका का पंपास, यूरेशिया का स्टेप, उत्तरी अमेरिका का जो मैदान शामिल है। ठीक है, पंपास दक्षिण अफ्रीका की उपजाऊ मिट्टी में आता है जिसका विस्तार अर्जेंटीना के प्रांतों ब्यूनस आयरेस, ला पंपा, सांता पे इत्यादि क्षेत्रों में फैला हुआ है। चलिए, भारत में डच सबसे पहले कहाँ अपना उपनिवेश बनाए थे? तो पहला उपनिवेश ये बनाए थे मछलीपट्टनम में। कहाँ? मछलीपट्टनम में।
ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतबारी प्रणाली की शुरुआत कौन किया था? तो रैयतबारी प्रणाली की शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है थॉमस मुनरो को। किन्हें जाता है? थॉमस मुनरो को श्रेय जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है? इसका आपको जवाब देना है। तो ये व्यक्ति का नाम आपका है मुसोलिनी। क्या नाम है? मुसोलिनी जो है आपका इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है। बेनिटो मुसोलिनी इटली का एक ऐसा राजनेता था जिसने राष्ट्रीय फैसिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। वह फासीवाद के दर्शन की नींव रखने वाले में थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में एक्सिस समूह से मिलकर युद्ध किया। वह हिटलर का निकटतम राजनीतिक कार था। कौन था? हिटलर का बहुत ही खास आदमी था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एकीकरण में कौन शामिल नहीं था? तो ये मुसोलिनी था। बृहद यानी कि ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम जो आपका है हिमाद्री है। क्या नाम है? हिमाद्री आपका ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है। देखिए, हिमालय को 3 भाग में बांटा गया है। हिमाद्री यानी कि बृहद हिमालय, ठीक है। हिमाद्री का मतलब क्या हुआ? बृहद हिमालय। पार्ट आपका हो गया हिमालय, जिससे हम लोग लघु हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु हिमालय भी बोलते हैं। एक मिनट, देखिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। देखिए, बृहद हिमालय का दूसरा नाम क्या है? बृहद हिमालय का दूसरा नाम आपको बताना है कि बृहद हिमालय का दूसरा नाम आपको क्या है, वो आपको बताना है। तो बृहद हिमालय का जो दूसरा नाम आपका है हिमाद्री है। क्या है? बृहद हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री है। इसके अलावा आप कुछ चीज़ और जान लीजिए, जैसे कि हिमालय यानी कि लघुत्तम हिमालय है, और जो शिवालिक है जो बाह्य हिमालय को हम लोग शिवालिक बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या बोला जाता है? तो ये बोला जाता है क्रेटर। क्या बोला जाता है? क्रेटर। निम्नलिखित में कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारक में सबसे पहले बसा हुआ है? तो ये है जैसलमेर का किला। क्या है? जैसलमेर का किला। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे आइए। लास्ट क्वेश्चन इसका क्या हो जाएगा, इस पर आना है। पूंजीगत लाभ से क्या अभिप्राय है? तो पूंजीगत लाभ से क्या अभिप्राय है, इसका जवाब आपको देना है। इसका अभिप्राय है परिसंपत्तियों के मुद्रा मूल्य में वृद्धि। क्या है? परिसंपत्तियों के मुद्रा मूल्य में वृद्धि। ठीक है, अब यहाँ वीडियो हो जाता है समाप्त। 50 क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एविडेंट क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर इसको शेयर करें। अगर कमेंट सेक्शन में कुछ सजेशन देना है तो ज़रूर दे सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।